तो मैं कब तक यहाँ इस बेसमेंट पार्किंग में ऐसे तो छुप नहीं सकता मैं। वो यहाँ आ गए तो आई हेट टू व्हीलर्स। रूल्स को नजरअंदाज करते हुए कहीं से भी कभी भी कट मार देते हैं। एक्सीडेंट तो होना ही था। पता नहीं वो लड़का आज मर गया होगा क्या? नहीं, हेलमेट था क्या उसके सर पे? नहीं था, नॉट श्योर। सब कुछ इतना जल्दी हुआ। वो मर गया होगा तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे या घर या मेरे पीछे आएंगे। I need to calm down. I'm overthinking. Calm down. ये एक्सीडेंट भी बड़ी अजीब चीज होती है ना। ऑन रोड गलती किसकी थी ये कोई देखता ही नहीं। जिसको ज्यादा नुकसान होता है वही विक्टिम होता है और दूसरा बंदा कसूरवार। एक्सीडेंट के पीछे की असली सच्चाई बहुत कम सामने आ पाती है। एक ऐसा ही एक्सीडेंट मिसेस मेहरा का भी हुआ था। उस एक्सीडेंट का सच काफी डरावना था। सुनना चाहेंगे? चलिए उस हादसे की हकीकत सुनाता हूं। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 14 फरवरी 2016, लुधियाना। दिन था संडे और साथ में वो वैलेंटाइंस डे भी था। Many young couples were celebrating the day of love. लुधियाना के ही रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मेहरा के लिए भी ये दिन बहुत खास था। 10 साल पहले इसी दिन उनकी शादी हुई थी। उम्र में वो भले ही टीनेजर नहीं थे लेकिन दिल अभी भी जवान था। वैलेंटाइंस डे का दिन दोनों हर साल काफी प्लानिंग के साथ सेलिब्रेट करते थे। इस साल मेहरा साहब ने मिसेस मेहरा के लिए एक सरप्राइज लंच प्लान किया था उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में। और जब मिस्टर मेहरा ने मिसेस मेहरा को कॉल करके उसी रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हुई। She went to the beauty parlor to get some beauty treatment. स्पेशल दिन था, स्पेशल तो दिखना ही था। Anyway, मिस्टर मेहरा ने उन्हें आधे घंटे में पहुंचने को कहा, पर आधे घंटे बाद मिस्टर मेहरा के पास एक कॉल आया। हाँ जी बाजी, हवलदार पार्टी स्पीकिंग। ये ਤੁਹਾਡੀ मैडम ਦਾ एक्सीडेंट होया है, छेती DMC हॉस्पिटल पहुंचो। मिस्टर मेहरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो DMC हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहां देखा तो पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछते, उनको इंस्पेक्टर ने दिलासे भरी आवाज से खबर दी कि उनकी बीवी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेहरा साहब के कान में जैसे आवाज ही नहीं पड़ी। He couldn't process it. वो बौखला गए। की होया तेनू ओए मैं उत्ते तेरा वेट कर रहा सी। ओए की होया तुसी चेक किता तुसी छोड़ होएगी जी। ओए ऐसे कैसे सरोज, तेरे को क्यों हो गया सरोज? उठ जा सरोज। He was shocked. लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग ये बात थी कि उनकी बीवी की डेड बॉडी देखने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने बताया कि किसी गाड़ी से टक्कर होने की वजह से उनकी टू व्हीलर फुटपाथ से टकराई और इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि उनका पूरा फेस डैमेज हो गया। वो गाड़ी भी मौके से भाग निकली। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, पर मेहरा साहब को फिलहाल इस बात से कोई मतलब नहीं था। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। एक एक्सीडेंट से, एक ही झटके में किसी की जिंदगी कैसे सूनी हो जाती है, इसका अंदाजा आपको हो नहीं पाएगा। और अगर हुआ है तो मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। पुलिस अपने पेपर वर्क में बिजी हो गई और मेहरा साहब हॉस्पिटल से डेड बॉडी मिलने का इंतजार करते रहे। पुलिस के पास सॉल्व करने को हजारों केसेस थे और ये ठहरा हिट एंड रन का एक्सीडेंट केस। फाइल बना के तुरंत पेपर वर्क खत्म करना ही पुलिस की प्रायोरिटी थी। डेड बॉडी को मिस्टर मेहरा के हवाले करके पुलिस ने 2 दिन बाद क्लोजर के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया। मेहरा साहब को तो जैसे होश ही नहीं था।
वो तो केस की फाइल बंद करने के लिए ऑलमोस्ट मान भी गए थे, लेकिन तभी सीनियर हवलदार तेजपाल भाटी ने उन्हें समझाया। पाजी, मैं कह रहा सी कि थोड़ी तफ्तीश तो जरूरी हैगी। इन्नी भी क्या जल्दी है? कुछ सवाल सी सुलझा लें। हवलदार भाटी की आवाज में जैसे कई डाउट्स, कई अनसुलझे सवाल छिपे थे। पुलिस के 2-3 ऑफिसर्स एक्सीडेंट साइट पे गए थे, लेकिन सिर्फ कस्टमरी विजिट के लिए। पर हवलदार तेजपाल भाटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की थी। जिस गाड़ी से मिसेस मेहरा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके टायर्स के निशान रोड पे थे। उन निशानों को देखकर यह आसानी से कंक्लूड किया जा सकता था कि वो एक ट्रक के टायर के निशान थे। नॉर्मली एक्सीडेंट होते वक्त गाड़ियों के ड्राइवर्स ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी के अचानक रुकने के निशान रोड पर बन जाते हैं, लेकिन इस हादसे में ऐसे निशान थे ही नहीं। मानो ट्रक के ड्राइवर ने सरोज मेहरा के सामने आने पर ब्रेक लगाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन यह कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट तो गलती से होता है, पर यहां तो रोड पर ट्रक के टायर्स के निशान ये कह रहे थे जैसे जानबूझकर एक्सीडेंट से पहले स्पीड बढ़ाई गई थी और टक्कर होते वक्त ट्रक रोकने की कोशिश भी नहीं हुई। तो क्या यह एक्सीडेंट प्लान्ड था? क्या किसी ने जानबूझ के मिसेस मेहरा पे हमला किया था? हवलदार तेजपाल भाटी ने जब ये सवाल अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने रखे तो उन्होंने उसे शांत रहने को कहा। ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से उस टाइम उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स की एंट्री बैन होती है, इसीलिए पुलिस अपनी गैर जिम्मेदारी को छुपाना चाह रही थी। इसलिए मुंह बंद रखने में ही भलाई थी। वैसे भी इस केस को ओपन एंड शट केस की तरह ट्रीट किया जा रहा था, पर हवलदार भाटी ने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। डिपार्टमेंट में कई सालों तक रहने के बावजूद भले ही उनकी पोस्ट में इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कई सीनियर्स से कहीं ज्यादा था और इसलिए वो सुना कोई है ना यहाँ पे? कोई है? कौन है वहां? Who is there? कौन है? कहीं वो उस लड़के के घर वाले तो नहीं आ गए जिसका एक्सीडेंट अभी मेरी गाड़ी। देखिए, आई कैन एक्सप्लेन। वो बाइक मेरी कार के सामने। मुझे लगा जुर्म का एहसास और उससे जुड़ा डर इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल कोई ना कोई क्राइम और क्रिमिनल को ढूंढ ही निकालता है। जैसे हवलदार तेजपाल भाटी उस एक्सीडेंट का सच ढूंढने में लगा हुआ था, उसने मिस्टर और मिसेस मेहरा के बारे में अच्छे से पूछताछ की। वो जानता था कि उसके पास 1-2 दिन ही हैं, क्योंकि उसके सीनियर्स केस बंद करने पर आमादा थे। मिस्टर और मिसेस मेहरा की कोई औलाद नहीं थी। जब दोनों को हर तरफ से मायूसी हाथ लगी तो उन्होंने मिसेस मेहरा की डिवोर्स्ड सिस्टर कुलजीत के बेटे विक्की को गोद ले लिया था। शुरू में तो सब अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे विक्की बड़ा हुआ उसने दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। खास तौर पर वो मिसेस मेहरा से नफरत करता था। जब वो 18 का हुआ तो उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करने पर जिद पकड़ ली। घर में झगड़े होने लगे। विक्की अक्सर मिसेस मेहरा को फिजिकली टॉर्चर भी करता था। मिस्टर मेहरा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लीगल सेटलमेंट करके विक्की को खुद से अलग कर दिया। लेकिन विक्की खुश नहीं था, क्योंकि प्रॉपर्टी में से जितना हिस्सा उसने एक्सपेक्ट किया था उतना उसे मिला नहीं। उसने मिसेस मेहरा के अगेंस्ट एक लीगल सूट भी फाइल किया हुआ था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियली उनके ही नाम थी। मिस्टर और मिसेस मेहरा की अदरवाइज पीसफुल लाइफ में कोर्ट के चक्कर की टेंशन डालने वाला विक्की ही था। हवलदार तेजपाल भाटी ने ये सारी अहम जानकारियां और इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में अपने सीनियर्स को बताया। सर,
मर्डर है सर, मर्डर। तो उनको भी इस एंगल में इंटरेस्ट आया। इस केस को पहली बार अटेम्प्ट टू मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। नेक्स्ट डे मिस्टर मेहरा से पुलिस ने विक्की के बारे में और जानकारी ली। हालांकि मेहरा साहब ने कहा कि ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ दरोगा जी? ਉਹ ਵਿੱਕੀ ने हमें बहुत तंग किया है, लेकिन वो सरोज नू मारने की? ਉਹ ना जी ना, इतना घटिया इंसान नहीं है वो। खैर, पुलिस को यह जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि आखिर विक्की कितना घटिया है। तो उन्होंने विक्की को थाने बुलवाया। उसने थोड़ी गर्मी भी दिखाई। देखो सर जी, थाने बीच बुला के टाइम वेस्ट कर रहे हो। कल को राह चलते कोई मर आ गया तो सबने थाने बुलाओगे क्या? मतलब हद है सर जी। तेरी तो मैं मैनू मार क्यों रहे हो सर जी? हद की है 80 दसांगे। जे तू हद पार की ना काके तब मैं तेनू आर पार कर दियांगा। ए तेरे मोबाइल दे रिकॉर्ड्स, वो एरिया दे नेटवर्क विच सी तू। सर जी मेरा ना इस चीज से कोई वास्ता नहीं है। विक्की के पास इस बात का कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था कि वो एक्सीडेंट के वक्त उस एरिया में क्या कर रहा था। उसकी सारी गर्मी हवलदार भाटी के थप्पड़ ने निकाल दी थी। इस केस में पहली बार पुलिस को लग रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हवलदार तेजपाल भाटी मिसेस मेहरा के घर पे काम करने वाले करंट नौकर, पुराने नौकर, पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछताछ करने लगा। मिसेस मेहरा काफी सोशल टाइप की लेडी थी। मिस्टर मेहरा और उनकी वाइफ हमेशा साथ ही देखे जाते थे और खुश रहते थे। लोगों ने यह तक कहा कि पता नहीं मिसेस मेहरा के बिना मेहरा साहब कैसे जिएंगे। विक्की और उसकी करतूतों के बारे में भी सबने बताया। हवलदार तेजपाल भाटी को मिसेस मेहरा की लाइफ की इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक मिसिंग लिंक मिला, उनकी बहन और विक्की की बायोलॉजिकल मदर कुलजीत। कोई उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। हवलदार तेजपाल भाटी को यह बात थोड़ी खटकने लगी। उसने अपने खबरी काम पे लगाए तो पता चला कि कुलजीत जी वहीं लुधियाना के गुरुदेव नगर में रहती हैं। हवलदार भाटी जब उनसे मिलने गया तो उस घर में उन्हें एक अजीब सी खुशबू, एक जानी पहचानी खुशबू मिली। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेंट्स परफ्यूम की खुशबू। लेकिन वो तो अकेले रहती थी, ना विक्की उसके साथ रहता था ना कोई और। भाटी को कुछ शक तो हुआ, लेकिन पिछले एक हफ्ते में वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इतने लोगों से मिला था कि उसको याद ही नहीं आ रहा था कि ये स्मेल किसकी है। हाँ, कुलजीत से मिलके एक नई बात जरूर सामने आई। उसने बताया कि मिसेस मेहरा वॉज नेवर कंफर्टेबल ऑन अ टू व्हीलर। बचपन से ही उनको टू व्हीलर से डर लगता था। पर देखिए, उनकी मौत एक टू व्हीलर पे ही हुई। इस केस में अब कई पहलू उभर के सामने आ चुके थे। विक्की का एक्सीडेंट एरिया में होना, उसकी प्रॉपर्टी की लालच, वो स्ट्रेंज खुशबू और मिसेस मेहरा का टू व्हीलर का डर। पुलिस ने जब उनकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि मिसेस मेहरा टू व्हीलर बहुत कम चलाती थी। फिर उस दिन क्या हुआ, जबकि उस दिन तो वो पार्लर गई थी और काम वाली ने बताया कि वो पार्लर हमेशा कार से जाती थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए विक्की को हिरासत में लेना ही बेहतर समझा, लेकिन तभी इस केस में एक नया खुलासा हुआ। मिसेस मेहरा और विक्की के बीच चल रहे प्रॉपर्टी के केस के पेपर्स तलाशते हुए पुलिस को मिसेस मेहरा के इंश्योरेंस पेपर्स मिले। उनके नॉमिनी मिस्टर मेहरा ही थे, उनके हस्बैंड। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंट के ठीक एक हफ्ते पहले मैच्योर हुई थी। इत्तेफाक? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस ने पूछताछ के लिए मिस्टर मेहरा को बुलाया। इस बार जैसे ही वो पुलिस स्टेशन आए, हवलदार भाटी ने वो खुशबू पहचान ली, वही स्ट्रॉन्ग जेंट्स परफ्यूम जिसकी स्मेल कुलजीत के घर से आ रही थी। पुलिस ने जब मिस्टर मेहरा से पूछा कि एक्सीडेंट के दिन मिसेस मेहरा कार से क्यों नहीं निकली थी, तो उन्होंने कहा कि कार सर्विस के लिए मैकेनिक के पास गई थी। तभी पुलिस ने उनके मैकेनिक को सामने लाके खड़ा कर दिया। उसके बयान ने पूरा खेल पलट दिया। ओ जी, गड्डी तो फिट थी,
मैंने तो मेहरा साहब को दसिया सी कोई खराबी ना है, पर वो बोले दोबारा चक्कर खोते कल ले जाऊंगा गड्डी जी। मैं क्या 4 पैसे बन रहे थे, वाहेगुरु की कृपा से मैंने भी सर्विस का बिल बना दिता। यानी कि मिस्टर मेहरा ने जानबूझ के कार सर्विस पे दी ताकि मिसेस मेहरा 2 व्हीलर से पार्लर जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मिस्टर मेहरा ने गोलमोल बातें करना शुरू की कि तभी पुलिस ने उनसे कुलजीत से रिलेशन के बारे में सवाल कर लिया। पहली बार मिस्टर मेहरा पैनिक कर गए। पुलिस ने थोड़ा सा और जोर देने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सवाल कर लिया। पुलिस के आगे आखिर कितनी देर तक टिकते हैं मिस्टर मेहरा? खुद को गिरता देख वो अपने आपे से बाहर हो गए। हो जी एक्सीडेंट था जी वो तुसी वो ट्रक ड्राइवर ने पकड़ो ना जाके मैनू क्यों फसा रहे हो उल्टी सीधी बातें करके। मेहरा साहब जिदे नाल टक्कर हुई हो तो ट्रक सी ते ए गल सिर्फ पुलिस नहीं पता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लग गया? गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर मेहरा के मुंह से जैसे ही ट्रक निकला वो फंस चुके थे। फिर क्या था, पुलिस ने जब थोड़ी सी और सख्ती करी तो ओ जी कुलजीत और मैं जी साथ ही है जी हम। शुरुआत इस रोज नू पलक नहीं लगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में शक हो गया था जी उसको। ऊपर से सारी जमीन जायदाद उसके नाम सी, मेरे हाथ तक कुछ भी नहीं हैगा सी। फिर मैनू इंश्योरेंस पॉलिसी का पता लग गया तो फिर आए रब्बा। इंसानी रिश्ते भी अजीब होते हैं। जिससे प्यार होता है वही एक दिन आंखों में इतना खटकने लगता है कि उसको रास्ते से हटा देना ही आखिरी ऑप्शन लगने लगता है, और आदमी जुर्म को प्यार के भी ऊपर रख लेता है। हादसे बिन बुलाए दस्तक देते हैं, लेकिन साजिश काफी वक्त लेकर अपने पैर पसारती है। हाँ, वैसे पैर से याद आया, मेरे कार के पैर यानी कि ये टायर्स के पास उस बाइक से हुए एक्सीडेंट की वजह से ये डेंट और ये खून के धब्बे नहीं तो कुछ और। वो लड़का, वो गलती भले ही उसकी थी, लेकिन अगर मेरे हाथों से उसकी जान चली गई है तो no, this is not fair. I have to make it fair. ये कहाँ गया ये रहा। अब इस ब्रेक वायर के बिना ये कार एक मौत की मशीन बन जाएगी। और अगर अब मैं इस मौत से बच जाऊं, that will be fair. अब सही और गलत का फैसला करेगी डेस्टिनी, और अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो जुर्म की और कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। विश मी लक।